करेक्ट। चलो हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास 129। 129 के अंदर जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है आपका, दैट इज टू लेट द ग्रास ग्रो। अंडर फीट पूरा वर्ड है ये, तो यहां पर थोड़ा सा नोट्स में मिस हो रहा है। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। अगर नोट्स में शॉर्ट मिले तो ये पूरा ही है। अब इसमें वैसे अगर मीनिंग लगाएं कि पैरों के नीचे जो घास है वो उगने दो, इसका मतलब यहां पर क्या है, डिले द मैटर। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप तो मामले को केवल क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक, कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो कोई प्रयास आप कर ही नहीं रहे हैं, आप तो केवल क्या खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। इसका मतलब कुछ चहलकदमी करना, भागा दौड़ करना, वो कुछ नहीं कर रहे आप। ठीक, यू डू नथिंग, यू आर स्टिल स्टैंडिंग। बस केवल आप तो अभी भी खड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं करने रहे, तो उसके लिए कहते हैं टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। पहला वर्ड कंप्लीट है। बहुत अच्छी तरीके से मीनिंग को करो, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं। 2 हो चुके हैं, तीसरा, थर्ड वर्ड करते हैं। सॉरी, पहला वर्ड कंप्लीट हो गया, सेकंड वर्ड, फर्स्ट हो गया था, सेकंड वर्ड करते हैं। सेकंड वर्ड है ए बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कोज डेंजर या डिस्टरबेंस। बस बुल है, बस बुल इन अ चाइना शॉप। तो जब इस तरीके से इडियम आ जाए तो बस आप ये मानना कोई भी है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी, जो डिस्टर्ब कर रहा है, कोज डेंजर, कोई खतरे का कारण बन जाए, डिस्टरबेंस का कारण हो, ठीक है, वहाँ की जो शांति है वो भंग हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं कोज डेंजर या डिस्टरबेंस, ए बुल इन ए चाइना शॉप। यानी कि निगेटिव मीनिंग में आएगा, ये निगेटिव मीनिंग में, क्लियर। तो निगेटिव मीनिंग में आएगा ए बुल इन ए चाइना शॉप। तीसरा वर्ड ऑयली टंग। ऑयली टंग, ऑयली टंग का मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग वर्ड्स। ऑयली टंग का मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, चापलूसी। भाई एक बंदा होता है जो हमेशा आपको जो अच्छा लगता है वो कहता रहता है, लेकिन आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता गलत बातों पर भी, तो उसको ऑयली टंग का, चापलूसी करते रहते हैं। ठीक, ये व्यक्ति को रियल कंडीशंस का ज्ञान ही नहीं होने देते हैं, तो ऐसे लोग गलत हैं, ऐसे लोगों से आपको अवॉइड करना चाहिए। एक वर्ड और आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, साइकोफेंसी। और जो ये व्यक्ति होता है साइकोफेंट, ये होता है चापलूस व्यक्ति, और साइकोफेंसी होती है चापलूसी, और फ्लैटरिंग भी होती है चापलूसी। तो ये वाला वर्ड एग्जाम में आया हुआ है साइकोफेंट। वन हु फ्लैटर्स, जो चापलूसी करता है उसको क्या कहते हैं, साइकोफेंट। तो साइको PSYCHOPHANT, साइकोफेंट कहा जाता है। और फ्लैटरिंग और साइकोफेंसी का मतलब चापलूसी। मैं चापलूसी में विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन साइकोफेंसी। फ्लैटरिंग, आई डोंट बिलीव, आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग, ये सब इस तरीके से आते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हमारा ऑयली टंग भी पूरा हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड, थ्रो डाउन द ग्लोव। थ्रो डाउन द ग्लोव चैलेंज के लिए है, जिस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है,
वो ऐसा नहीं कि वो एग्जाम में नहीं आए हुए, कम आए हुए, जिनके बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो थ्रो डाउन द ग्लोव का मतलब यहाँ पर चैलेंज को लेकर है, चुनौती देना, चैलेंज करना, चुनौती देना, थ्रो डाउन द ग्लोव। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड आपका हो गया है, फोर्थ वर्ड हो चुका है। फिफ्थ वर्ड है ए मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट, अ मूट पॉइंट का मतलब अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड। क्लियर? अ मूट पॉइंट माने अनडिसाइडेड, अनिश्चित, अभी कोई सेटलमेंट नहीं है, मूट पॉइंट है। वैसे पॉइंट, मूट पॉइंट का मतलब एक विशेष बिंदु है, लेकिन अभी वो अनडिसाइडेड कंडीशन में है, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जैसे अभी किसान आंदोलन है, मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं, तो मूट पॉइंट का मतलब अनडिसाइडेड कि क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दौर की वार्ता चलेगी, तो वो उसको भी हम जो किसान आंदोलन मूवमेंट है, वो इसका में क्या है, ए मूट पॉइंट है। क्लियर? अनडिसाइडेड, अभी ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या डिसाइड होगा। तो ये हमारा हो गया ए मूट पॉइंट, फिफ्थ वर्ड हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड करेंगे, सिक्स्थ वर्ड है हैंकी पैंकी। सिक्स्थ वर्ड हैंकी पैंकी। सिक्स वर्ड हैंकी पैंकी। सिक्स, हैंकी और पैंकी, हैंकी पैंकी, हैंकी पैंकी। इसका मतलब है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। हैंकी पैंकी का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब देखो, रिप्रेजेंट का मतलब होता है आप उसकी सही चीजें ईमानदारी से बता रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट का मतलब होता है आप झूठ बोल रहे हैं, जितनी क्वालिटी उस प्रोडक्ट में नहीं है उसके बावजूद आप उसको बता रहे हैं। ठीक? तो वो जो होता है वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, फॉल्स क्लेम कर रहे हैं आप, झूठी झूठी बातें बता रहे हैं। ठीक है, किसी प्रोडक्ट में उतनी क्वालिटी है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, तो वो कंडीशन में आता है हैंकी पैंकी, मिस रिप्रेजेंटेशन। 6 वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड, मैं नंबर्स के लिए फिर आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, बहुत अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मनी। हाँ भाई, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब स्क्वेंडर मनी, पैसा लुटाना, खर्च करना, स्क्वेंडर मनी। और एक वर्ड इसमें और आता है, मतलब उसमें यूज होता है लेविशली, कहते हैं ना लेविशली, लेविश पार्टी के लिए भी आता है, ऐसी पार्टी जिसमें हर चीज है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, तो लेविशली, स्पेंड लेविशली, मन जिल दिल खोलकर पैसा उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है, उसको कहते हैं स्क्वेंडर मनी या स्क्वेंडर लेविशली या स्पेंड लेविशली। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, डक्स एंड ड्रैक्स, तो ये इस तरीके से आता है। नेक्स्ट, ये हमारा, मैंने कहा नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट वर्ड, एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस। क्रॉस पर्पस का मतलब हो गया हमारे जो पर्पस हैं, एट क्रॉस का मतलब यहां पर कन्फ्लिक्टिंग हो गया, कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग है, कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन। हमारे जो इरादे हैं
उसमें क्या चल रहा है, आपस में विरोधाभास चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है, आपस में विरोधाभास चल रहा है, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन। अगर हमारे पर्पस सेम है, एट द सेम पर्पस, दोनों को एक ही जगह जाना, सेम पर्पस है, सेम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब हमारे पर्पस दोनों के डिफरेंट हैं, मुझे डोनेशन देना है, आपको डोनेशन नहीं देना, अगर सेम पर्पस है तो एट द सेम पर्पस, एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है मुझे तो नहीं देना डोनेशन, तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन है, दोनों के जो इरादे हैं, पर्पस है, वो डिफरेंट है, उसको कहते हैं क्रॉस पर्पस, उसको कहते हैं क्रॉस पर्पस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये शायद पहले भी कहीं बताया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट जो आता है वो रिवार्ड के लिए आता है, और स्टिक जो आता है वो पनिशमेंट के लिए आता है। अब आता क्यों है, किस बेस पर आता है, परफॉर्मेंस बेस पर। कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई क्या, आप स्टूडेंट हैं, अगर बहुत अच्छा करेंगे तो आपको पता लगा उस सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट मिल रहा है, टॉपर कर रहे हैं आप, इनाम मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, ठीक, लेकिन कुछ नहीं कर रहे तो आपका पता लगा आप फेल हो गए। तो ऐसी एम्प्लॉई के केस में होता है कंपनी में, जो बंदे अच्छे काम करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, उनको रिवार्ड मिलता है, जो काम नहीं करते उनको पनिशमेंट, और उनको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो उसको कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। परफॉर्मेंस बेस होता है, लेकिन ये जैसा आप परफॉर्मेंस दोगे, जैसा आप वर्क करोगे, उसी तरीके से आपका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट है टू माइंस मैटर्स। टू माइंस, ये पहले भी आया था, वहां पर भी मैंने मीनिंग दबाने के लिए बताया था, छिपाना। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, हाइड, पास ओवर बताया था वहां पर, तो हाइड द ट्रूथ, सत्य को छिपाना, पास ओवर करना, ठीक। यहां पर माइंस मैटर्स का मतलब हाइड द ट्रूथ है, सत्य को छिपाना है, ठीक है, कंप्लीट है, इसको इतना ही रखते हैं।